हेलो 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 प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों? ठीक है ना? चलिए, आज रोज़ की तरह जनरल कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ। जिसे रेजोनेट होती हैं वही ले, जिसे रेजोनेट नहीं होती हैं प्लीज़ ना ले। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है मेरे यारा। चलिए देखते हैं, जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएंगे, आपकी स्क्रीन पे आएंगे प्यारे दोस्तों, तभी से आपको रेजोनेट हो जाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आज माँ काली की देख से मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए मैं 3 कार्ड पुल करूँगी। देखते हैं माँ काली आज मेरे सारे व्यूवर्स ब्यूटीफुल सोल्स के लिए कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। थैंक यू सो मच माँ। नटराजा बहुत सारा रोज़ रोज़ ये नटराजा आ रहे हैं, पता नहीं क्यों, किसका क्या निखर रहा है मुझे नहीं पता। नीलकंठ जी भी हमेशा आ रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपको हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की मैं एनर्जी बता दूं, आपको थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों के रून डेक से 2 कार्ड निकालूंगी। देखती हूँ रून्स डेक में आप स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ तक पहुँचे हो प्यारे दोस्तों। स्पिरिचुअल जर्नी में आप कहाँ तक पहुँचे हो। ओनली 2 कार्ड्स। ओके, पैथ्रो प्यारे दोस्तों, ये रिवर्स में आई है पैथ्रो। ओके, और दूसरी वाली आई है लागूस। सॉरी, दूसरी वाली आई है लागूस। लागूस ऑपराइट पोजीशन पे ही है। तो देखते हैं आज आपकी एनर्जी क्या है प्यारे दोस्तों, फटाफट से। एंड बाहर साउंड हो रहा है, आपको पता है इस बार बंगाल में वोट हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे बहुत सारा माइकिंग हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अति सुंदर कार्ड आए हैं प्यारे दोस्तों। सॉरी फॉर द इंटरप्शन मेरे प्यारे दोस्तों, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। तो लीजिए, सबसे पहली वाली कार्ड आई है। वैसे भी टाइम जा रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए नटराजा लाए हैं। तो ये सब नटराजा जब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके लिए आपकी क्रिएटिविटी उछल के आ रही है। मैं पहले से ही बोल रही हूँ प्यारे दोस्तों, आपकी क्रिएटिविटी बहुत सुंदर से आप आ रहे हैं एंड आपको अपने क्रिएटिविटी की ओर सोचना चाहिए इस वक्त। माता भुवनेश्वरी आए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपके लिए जब भी भुवनेश्वरी आती हैं तो आपको क्या देते हैं, मेटेरियल ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको लग्जरी चीज़ें देती हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मेटेरियल ब्लेसिंग्स एंड हैप्पीनेस देंगे, ठीक है। और आध्याना काली या अर्थवना काली आई हैं, तो आपकी लाइफ तो मिरेकलसली चेंज हो रही है, इसका मतलब है ना प्यारे दोस्तों। तो कितना सुंदर कार्ड आया है। अब मैं आपको स्पिरिचुअल पाथ में आप कहाँ तक पहुँचे हो मैं देखती हूँ। तो ये पैथ्रो क्या बताते हैं, आप ना स्पिरिचुअल पाथ में ना अभी तक ना दिल की नहीं सोच पा रहे हो। आप अभी तक भगवान को विश्वास तो करते हो, बिलीव तो करते हो भगवान को, आप हो डिवोटी तो हो। आप ऐसे नहीं है कि आप डिवोटी नहीं हो, डिवोटी हो, यू आर द डिवोटी ऑफ गॉड। बट आपको नहीं लगता है कि गॉड जैसे आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप थोड़े से कंफ्यूजन में हो। तो अभी आपका ना लैक ऑफ ट्रस्ट है, अपने इंट्यूशन को आप ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे। इस वक्त आप लैक ऑफ ट्रस्ट में है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में अभी तक आप वहाँ नहीं पहुँचे हो जहाँ आपको टोटली सरेंडर करना है, ठीक है। तो आप वहाँ तक अभी नहीं पहुँचे हो। वो पिक पर बोलते हैं ना कि जब हम ना स्पिरिचुअल जर्नी में जब हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को एक से एक के बाद दो के बाद 3 जैसे हम पड़ाव बढ़ते हैं ना, तो पड़ाव में क्या होता है आपको पता है, हमारी ट्रस्ट, हमारे अपने भगवान से हमारी ट्रस्ट बढ़ती जाती हैं। सॉरी फॉर द कार्ड गिरने के लिए, एक कार्ड गिर चुका है यहाँ से, क्लैरिफिकेशन वाले कार्ड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी प्यारे दोस्तों। तो क्या हुआ है कि आप जैसे हम एक के बाद एक पड़ाव चढ़ते हैं, तो हमारी क्या होती है ना, हमारी ट्रस्ट और ज़्यादा भगवान के साथ, हमारे गॉड के साथ, हम जिसे मानते हैं उनके साथ हमारी बहुत ज़्यादा बिलीव बढ़ने लगती हैं। जैसे मुझे तो बहुत है मेरे गॉड पे बिलीव। तो आपका ना उस जगह पे अभी तक आपने सरेंडर करना नहीं सीखा है। जब आप पूरे तरह से आप बिलीव करते हो ना, तो अपने आप को ना आप अपने आप भगवान को सरेंडर कर देते हो। जब हम अपने आप को भगवान को जिस दिन हमने सरेंडर कर दिया, उसी दिन हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ना
सोच लो कि आप सेकंड थर्ड लेवल पे पहुंच चुके हो, मतलब पिक पे नहीं पहुंच के भी इतना तो पहुंचे हो, सेकंड में तो आ गए हो। तो आपको ये सोचना है, ठीक है। और ये लागूज देखो, लागूज आए, लागूज क्या होता है? लागूज ना आपके लिए फ्लो में चलने के लिए बोला है आपको। लागूज हमेशा आप अपने 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 आप को ना आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो ढंग से, आप अपनी क्रिएटिविटी को फ्रीली एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हो। आपके पास क्या गुण है क्या नहीं है वो अब आपको करना चाहिए। आपकी क्रिएटिविटी आपको, जैसे यहाँ पे बताया ना कि क्रिएटिविटी है आपकी, तो उसको आप एक्सप्रेस करो भाई। दुनिया कुछ भी बोले आपको करना चाहिए, आगे बढ़ो ना। कम से कम अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो कुछ रास्ता भी खुलेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो आपको अभी इस वक्त गो विद द फ्लो में रहना है। आप भगवान के साथ ट्रस्ट तो करते हो, भगवान के ऊपर ट्रस्ट तो करते हो स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन आप वो टॉप क्लास में अभी तक नहीं पहुंचे, आप सेकंड में भी नहीं पहुंचे हो, अभी आप 5th और 6th 7th में ही हो, ठीक है। इसी तरह इसका भी यही है कि अपने क्रिएटिविटी की ओर ध्यान दें आपको। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूंगी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में आपका देखो क्या आया है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? द फूल, दैट इज इन रिवर्स। तो ना आप जब फूल रिवर्स में आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप ना क्या कर रहे हो? आप आज रिस्क ले रहे हो, आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी मैच्योरिटी आ जाती है, फूल जब रिवर्स होती है ना तो लोगों के पास ना मैच्योरिटी आ जाती है। ऐसे आते हैं ना, जैसे अपराइट पोजीशन होती है तो ये मैच्योर नहीं होता, दो इनके पास ना एक होप होता है एंड बिंदास भगवान के ऊपर एक इनकी आशा होती है, होप होती है एंड ये डिपेंड करते हैं भगवान के साथ, भगवान को पूरा भरोसा करके डिपेंड करके वो एकदम भगवान को सरेंडर करके अपनी दिशा की ओर चलते हैं, अपने डायरेक्शन में चलते हैं। कुछ तो करेंगे इस वाले होप पे, लेकिन ये जो है ना ये भी करेंगे, ये करेंगे लेकिन बहुत मैच्योरिटी के साथ, सोच समझ के, है ना। तो ये तो सोच समझ के करने वाले हैं बंदे, और आप कर भी रहे हो एंड यू आर मेकिंग, मतलब बोलते हैं ना आप रिस्क टेकर हो, आप आज रिस्क ले रहे हो मेरे प्यारे दोस्तों। 8 निकला है देखो। तो एनीवे जैसे ही आपने रिस्क लिया, ओ माय गॉड क्या हो गया ना, फास्ट आप एकदम एक्शन, रिस्क लेने के बाद आपने फास्ट एक्शन ओरिएंटेड हो गए आप, ठीक है। एंड जैसे ही आप ना एक्शन ओरिएंटेड हो गए एंड आपने अपनी पूरी एनर्जी एक्शन में लगा, दोनों का नाइट का है देखो, नाइट ऑफ शो, नाइट ऑफ वॉर, ये दोनों एक्शन है, पैशन है, इसमें पैशन है, इसमें भी पैशन है, ये बहुत फास्ट होता है एंड ये पूरा एक्शन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। ऐसे है, दोनों का एक्शन ओरिएंटेड ही है ये। लेकिन इसका जो होता है ना कि इसने ना सोचा होगा कि पहले तो आप थोड़े से डिफेंसिव भी थे, ठीक है, एंड आपने थोड़ा मैच्योरिटी के साथ रिस्क टेकिंग किया है, आपने लिया है, लेने के बाद ना आप थोड़े से डिफेंसिव हो गए, डर गए, अरे भाई चलेगा कि नहीं चलेगा, रिस्क तो ले लिया, अब दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। लेकिन भगवान ने आपको क्या बोला है? जरूर दौड़ेगा, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है आपको, आप आराम से बैठो, क्योंकि आपके लाइफ में अभी सामने सेलिब्रेशन आ रहा है। देखो यहाँ पे जो ये एक्शन, ये फास्टली एक्शन हो रहा है ना, होने के बाद ये तो एकदम दौड़ गया, काम पे लग ही गया, इसने तो एक्शन मार ही दिया, इसने तो जंप कर ही दिया, दोनों ने कर ही दिया। करने के बाद क्या हुआ? आपने जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, उससे भी ज्यादा, आपके एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा आपको विन मिला। आपको क्या मिला? आपको सक्सेस मिला। सन के कार्ड देखा तो अनएक्सपेक्टेडली आपने सोचा भी नहीं था कि मेरा ये काम बन जाएगा या हो जाएगा, सो दैट आपने रिस्क लिया था एंड वो रिस्क सक्सेसफुल हो गया प्यारे दोस्तों। एंड यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग सैटरडे संडे, 2 दिन तो आप सेलिब्रेट कर रहे हो भाई मेरे यारा। आप 2 पार्ट में जो थे ना, जहाँ से आप 2 पार्ट में थे, आप ना डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, रिस्क लेने में आपको प्रॉब्लम हो रहा था, आप जैसे कि रिस्क नहीं ले पा रहे थे और आप डर भी रहे थे, देन आपको ऐसा हुआ कि आपने चलो भाई ले लिया, कोई बात नहीं, अब रिस्क ले लिया, जो होना था हो गया, डिफेंसिव होने की भी जरूरत नहीं है, जो करना था कर लिया। और जैसे ही आप करते हो, आपने आपके सोचे हुए से भी ज़्यादा
बियॉन्ड द लिमिट। आपने जो सोचा था ना, एक लिमिट सोचा था ना, बियॉन्ड, उससे भी ज़्यादा आपको क्या मिला, सक्सेस मिला। एंड सैटरडे संडे 2 दिन तो आप बहुत इंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हो। प्यारे दोस्तों, मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है। लेकिन आपसे ऐसा कहा गया है, एक और बात मैं आपसे बोलूँ, ये इंट्यूटिवली आ रही है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये वाला जो डेक है ना, रून्स का जो डेक है ना, कि आपको भगवान के साथ ट्रस्ट करना है एंड आपको भगवान के पास जाके पूरा कंप्लीटली खुद को सरेंडर करना है। एंड जैसे ही आपका ये सक्सेस हुआ, जो काम आपने किया था, जिसको आपने रिस्क लिया था, रिस्क टेकर होके आपने जो रिस्क लिया था, उस काम में जैसे सक्सेस मिलेंगे, जैसे ही आप सेलिब्रेट करोगे ना, वैसे ही आपको नज़र लगाने वाले, वैसे ही आपको ना डुबाने वाले लोग भी आपके सामने बहुत सारे आएंगे। एंड वो हिडन, वो छुप छुप के आपको वार करेंगे, आपके पीछे पड़ जाएंगे प्यारे दोस्तों। तो आपको अपनी एनर्जी क्लीन कीजिए, एकदम फटाफट से ये कीजिएगा। ये 100% मैं लिख के दे रही हूँ, आपके साथ ये होने वाला है। आपके एनिमी एक्टिव हो जाएंगे कि आपको किस तरह से सक्सेस मिला, वो एक्टिव हो जाएंगे, वो आपका खराब काम करेंगे, उसको आपको नज़र लगाएंगे, आपको बोलते हैं ना, बुरी नज़र फेंकेंगे आपके ऊपर। तो आप अपने ओरा को एक तो शील्ड करना है। ओरा शील्ड करने के लिए आपको सीखना है, ये प्रैक्टिस करना है रोज़ का। सब लोग ओरा शील्ड कीजिएगा। सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठते ही आपको कहीं जाना है तो भी आप ओरा शील्ड कीजिए। और दूसरी बात, आपको ना सल्ट बाथ लेना है, ठीक है। सल्ट बाथ आपको एवरीडे लेना है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा एविल आई लगा हुआ है, मुझे ये लिटरली दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच। आपको आज मेरी रीडिंग कैसी लगी प्यारे दोस्तों? मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ एंड आप भी मुझे प्लीज़ प्यार करो ना। एंड मुझे बहुत सारे शेयर कीजिए, मुझे लाइक करें, मुझे फॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें और आप मुझे बहुत सारा प्यार दें प्लीज़। थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू।